19 जून 1970 दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो पैदा होते ही कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत का वारिस बन जाता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। इंदिरा गांधी, हम भारतीय नागरिक। देश के सबसे ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन में ही अपनों से दूर कर दिया जाता है। जिसको देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था उसको मीम मटेरियल बना दिया जाता है। जिसे सब पप्पू समझते रहे वो आगे चलकर ऐसा कर देगा किसी ने सोचा नहीं था। राहुल गांधी को पप्पू का टाइटल देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जितनी मेहनत पीएम मोदी ने की थी उससे कई ज्यादा गलतियां कांग्रेस ने की थी, जो कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल एक्टिव होने के बाद की गई। राहुल गांधी ने कभी खुद को पीएम का चेहरा तो नहीं बताया, लेकिन जनता ने हमेशा उनको पीएम मोदी का ही रिप्लेसमेंट समझा। सेंट स्टीफन, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी राहुल गांधी पता है कहाँ फेल हुए। साल था 1970। देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, जो कि भविष्य के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के बेटे होते हैं। उस वक्त गांधी परिवार देश का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता है। राहुल गांधी अपनी पढ़ाई की शुरुआत देश के टॉप स्कूल सेंट कोलंबस से करते हैं और कुछ वक्त बाद साल 1981 में देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टॉप बोर्डिंग स्कूल दून में पढ़ने देहरादून चले जाते हैं। ये वही बोर्डिंग स्कूल है जहां से उनके पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन राहुल की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिर आता है साल 1984 जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। तब उनको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि उनके घर से कॉल है। और जब राहुल टेलीफोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, राहुल, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी और देश की राजनीति दोनों को बदल दिया, क्योंकि हत्या सिर्फ राहुल की दादी की नहीं बल्कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हुई थी, जो उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर 33 गोलियां चलाकर करी थी। ये वही दिन था जब देश ने इंदिरा गांधी को खोया और राहुल ने बचपन को। लेकिन ये राहुल के जीवन का पहला सदमा नहीं था, क्योंकि इससे 4 साल पहले जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब भी अपने घर से एक अर्थी उठा चुके थे, जो कि उनके चाचा संजय गांधी की थी, जिनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। अब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राहुल और प्रियंका को घर बुला लिया जाता है और सिक्योरिटी रीजन से उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दी जाती है, यानी टीचर्स पढ़ाने घर ही आते। फिर आता है साल 1989 जब राहुल 12वीं का बैचलर करने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज जाते हैं। लेकिन यहाँ उनका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटे से होता है। स्पोर्ट्स कोटे से इसलिए क्योंकि राहुल नेशनल लेवल शूटर रह चुके थे और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 4th आ चुके थे। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और राहुल को अपना कॉलेज सिक्योरिटी रीजन से छोड़ना पड़ता है। और देश के सबसे ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन में ही अपनों से दूर कर दिया जाता है। फिर अगले साल यानी कि 1990 में राहुल अपना बैचलर करने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ फिर से राहुल की जिंदगी की इबारत में एक नया पन्ना जुड़ता है और आता है साल 1991 जब उनके पिता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम के द्वारा कर दी जाती है। ये असैसिनेशन राहुल की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि अब तक राहुल के परिवार में 2 लोगों की असैसिनेशन से और एक की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। और अब फिर से सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को अपना कॉलेज बदलना पड़ता है और वो हार्वर्ड छोड़ फ्लोरिडा के रोलेंस कॉलेज चले जाते हैं। लेकिन अभी तक राहुल राजनीति से दूर भी थे और अपने पिता के राजनीति में जाने के खिलाफ भी। मगर जब राहुल 1991 में पिता की अस्थियां लेकर इलाहाबाद जा रहे थे तब उन्हें पहली बार राजनीति में उतरने का ख्याल आता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ट्रेन से यूपी में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हजारों लोग उनकी ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं, जिनमें कुछ रो रहे थे, कुछ बस राजीव गांधी अमर रहे चिल्ला रहे थे। और यहीं पर राहुल ने पिता की विरासत को संभालने का
फैसला लिया और इस तरह राहुल के राजनीतिक ख्याल की शुरुआत लाशों के साय से शुरू हुई। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, जिनको पूरा करने राहुल फ्लोरिडा वापस चले जाते हैं। लेकिन उनका नाम भी अब उनके लिए खतरा बन चुका था, इसलिए वो अपना नाम राहुल गांधी से बदलकर राहुल विंची रख लेते हैं और ईयर 1994 में इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर और 1995 में लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल कंप्लीट करते हैं और लंदन के ही मॉनिटर ग्रुप नाम की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। ईयर 1999 तक राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी और 2002 में इंडिया लौट आए। अपनी खुद की कंपनी बैकऑप्स सर्विसेज शुरू की। राहुल ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनको पॉलिटिक्स में जाने से पहले रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाए। 2004 ये वो साल था जब एक नाम फिर से भारतीय राजनीति में उतरता है। एक ऐसा नाम जिससे देश पहले ही वाकिफ था, वो नाम था गांधी, यानी राहुल गांधी। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है।